नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आइए इस वीडियो में देखते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें। तो पहली खबर आ रही है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड विभाग से। तो यूपी पुलिस में 5805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19-20 दिसंबर को होगी। तो पुलिस भर्ती बोर्ड में 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराने की तैयारी में है। इसमें जेल, घुड़सवार पुलिस, फायरमैन के 5805 पदों पर जो भर्ती होगी वह 19 व 20 दिसंबर को कराई जाएगी। तो आपको बताते चले जिन पदों पर भर्ती होनी है वो है जेल वार्डर, फायरमैन व घुड़सवार पुलिस। तो आपको और भी बताते चले कि अभी जो ये भर्तियां हैं इसके अलावा 9495 जो पद हैं उनके लिए भर्तियां होनी हैं, जिसमें सिविल पुलिस में दरोगा के जो है 9027 पद, पीएससी प्लाटून कमांडर के 445 पद व फायरमैन के 23 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल, स्टोनो व अकाउंटेंट के 1399 पदों पर भर्ती के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। कोशिश है कि परीक्षाएं दिसंबर से जनवरी तक करा ली जाएं। आइए देखते हैं अगली खबर। तो जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है यूपी बोर्ड से। तो यूपी बोर्ड में ये जो आ रही है वो आईसीएसई बोर्ड से आ रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड से भी कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं चल रही। और ये जो खबर है वो आईसीएसई बोर्ड से, वहाँ 10वीं और 12वीं की जो कंपार्टमेंट की परीक्षा है वो 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच आयोजित कराई जाएगी। अगली जो न्यूज है वो है कि अगले सत्र से देश में स्नातक परीक्षा के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल या यूजी लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो उनकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो एक ही होगी। मतलब कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए दो विकल्प में होगी परीक्षा। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो देश में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से जो एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत दाखिले होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अगले साल से विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। इसके तहत सामान्य डिग्री के लिए एक परीक्षा होगी, दूसरी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित विषयों में दाखिले के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यह प्रवेश परीक्षा साल में एक या दो बार होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई है। प्रवेश परीक्षा की योजना बनाने में विश्वविद्यालयों की भी राय ली जाएगी। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की बजाय अब उच्च शिक्षा के लिए पूरे देश में एक नियामक होगा और सभी तकनीकी एवं सामान्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों और उनके प्रोग्राम की समीक्षा की जाएगी और नए विषय के तहत प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा तय की जाएगी। इसमें 3 या 4 साल के डिग्री कोर्स वाले भी प्रोग्राम होंगे। इसी के तहत विशेष विषयों के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा होगी। पहले चरण में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा, इसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज को जोड़े जाएंगे। आपको बताते चले कि अलग अलग आवेदन और कट ऑफ से इससे निजात मिलेगी। तो एक परीक्षा से क्या होगा, जैसे डीयू है तो डीयू जैसे विश्वविद्यालय में 100% कट ऑफ और अलग अलग आवेदन व प्रवेश परीक्षा से भी निजात मिलेगी। अब एक आवेदन पर सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले, डिग्री प्रोग्राम, फीस, सीट आदि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। तो एक बड़ी खबर आ रही है। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही है कि एनआरए की सितंबर 2021 में पहला सीईटी कराने की तैयारी है। एसएससी का वार्षिक कैलेंडर अगस्त 2021 में पूरा होगा। तो आपको पूरी खबर बता देते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर में यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग 2020 की परीक्षाएं अगस्त 2021 तक हर हाल में पूरी कर लेगा। परीक्षा पूरी होने के बाद एसएससी की 3 प्रमुख परीक्षाओं की पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को सौंपने की तैयारी है। एनआरए द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के लिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार पहले ही संसद में कर चुकी है। एसएससी का कैलेंडर 12 महीने नहीं बल्कि मात्र 10 महीने में सीमित किए जाने के बाद यह तय किया गया है कि एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सितंबर से एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की पहले चरण की परीक्षाएं जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके तहत कराएगी। मंगलवार को घोषित किए गए एसएससी के वार्षिक कैलेंडर में मात्र 10 महीने की ही परीक्षाओं को शामिल किया गया है और उसकी जो है जानकारी दी गई है। तो ये भी देखिए एक बड़ा बदलाव आने की संभावना है। आइए देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है कि गरीब सवर्णों को भी उम्र में मिल सकती है छूट। बात की जा रही है, बात जो की जा रही है वो नौकरियों को लेकर के है, सरकारी नौकरियों को लेकर के है।
तो 3 वर्ष की छूट ओबीसी के तहत तरह ही गरीब सवर्णों को भी देने की तैयारी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है। एससी, एसटी और ओबीसी की तरह उम्र में जो है इनको भी छूट मिल सकती है, और जैसा कि एससी, एसटी और ओबीसी को छूट मिलती है। तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों में उम्र में भी छूट देने की तैयारी कर रहा है। यह ओबीसी के समान करीब 3 साल की हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को एक बार फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि बिहार चुनाव से पहले ये फैसला दिया जाएगा। सभी सरकारी नौकरियों में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को ही उम्र में छूट मिलती है। एससी, एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल यह मांग सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद से ही उठने लगी थी। आइए देखते हैं अगली खबर। तो जो अगली खबर आ रही है कि टीजीटी शारीरिक शिक्षा के लिए जो कॉलेजों का आवंटन है उनकी सूची जारी कर दी गई है, जिन्हें आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsessb.org पर आप जाके देख सकते हैं। बात कर रहे हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, जिसके लिए जो कॉलेजों का पैनल है वो जारी कर दिया गया है। वो 8 सितंबर को ही जारी कर दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से प्रवक्ता संस्कृत मतलब पीजीटी संस्कृत का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है, उसे आप इसी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता परीक्षा 2016 का परिणाम 25 अक्टूबर 2019 को जारी किया था। परिणाम घोषित होने के कुछ दिन बाद कुछ प्रश्नों को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बाद में संशोधित जो रिजल्ट है वो अब अपलोड कर दिया गया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। इसी तरह से नियुक्ति को लेकर के मांग चल रही है, बात की जा रही है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों ने सरकार से नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय से काउंसलिंग के बाद उनकी फाइल अपर मुख्य सचिव के पास भेजी गई है। चयनित अभ्यर्थी जो है शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह से अगली जो खबर है वो उत्तर कुंजी नहीं अपलोड हुई। ये बात की जा रही है प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले में हुई ऑफलाइन परीक्षा की उत्तर कुंजी बुधवार तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है, जबकि अब विद्यार्थियों को 25 सितंबर शाम 5 बजे तक इस पर आपत्तियां भेजनी थी। आइए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर वही मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रवक्ता संस्कृत का जो है संशोधित जो रिजल्ट है लिखित परीक्षा का वो जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद इंटरव्यू होने हैं। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर आ रही है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 की जो मेंस की परीक्षाएं वो चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल की खामियां सुधारी हैं और इस बार सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में यूपी का बोलबाला रहा है। तो आइए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में बड़ा बदलाव किया है और पहले और दूसरे पेपर में पूछे गए समसामयिक प्रश्नों में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई सवाल आए हैं। यूपी बीसीएस के संदर्भ में इतिहास और भूगोल से जुड़े करीब 10 प्रश्न इस बार शामिल किए गए हैं, जबकि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में यूपी से जुड़े सवालों की संख्या काफी कम थी। अभ्यर्थियों की ने नाराजगी जताई, वहीं कोर्ट के निर्णय पर आधारित प्रश्नों की जगह मिली, इन पर उत्तर देने में अभ्यर्थी उलझे रहे। यूपी पीसीएस की जो 2019 की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन लगभग 6000 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थी थे, जिसमें प्रथम पाली में 4,000 से अधिक व दूसरी पाली में भी 4,500 से अधिक अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए। तो सामान्य अध्ययन के प्रथम के तहत इसमें प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के प्रतिरूप को रोकने के लिए महिलाओं की भूमिका, उसके बाद भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में आने वाली बाधाएं, हेरिटेज आर्क क्या है, उत्तर प्रदेश पैटर्न में इसका क्या महत्व है बताएं, जैसे प्रश्न पूछे गए। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है वो है यूपी बोर्ड से जुड़े हुए सवालों, यूपी बोर्ड से जुड़े सवाल और अभ्यर्थियों की शिकायत दूर हो गई। ये भी वही न्यूज है यूपी पीसीएस मेंस 2019 को लेकर के, जहां सामान्य अध्ययन में जनसंख्या स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल पूछे गए। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है कि अब पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार में सत्र का लाभ का पेच फंसा हुआ है। तो राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की अधिवर्षता मीन्स रिटायरमेंट आयु के निर्धारण में जो है पेच फंस गया है। यह तय नहीं हो पा रहा है कि सत्र लाभ की अवधि 2 वर्ष के सेवा विस्तार में जोड़ी जाएगी या नहीं जोड़ी जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि खाली सीटों पर 30 नवंबर तक दाखिले होंगे।
और इस तारीख तक दाखिले छोड़ने पर वापस करनी होगी पूरी फीस। तो देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पहले वर्ष के दाखिले जो है 31 अक्टूबर तक होंगे। यदि किसी विश्वविद्यालय में कोई सीट खाली रह जाती है तो फिर उस पर 30 नवंबर तक दाखिले लिए जा सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रोग्राम के पहले वर्ष के तहत शैक्षणिक कैलेंडर 2020-21 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि अब अंग्रेजी में मांगा गया है विवरण, बदला है फॉर्मेट, 1400 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का फिर से होगा सत्यापन। बात की जा रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। तो शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों के 1400 शिक्षकों के अंक पत्रों एवं उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन फिर से कराया जा रहा है। इसके लिए डीआईएस कार्यालय से जनपद के सभी जो राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अंग्रेजी प्रोफार्मा में शिक्षकों का विवरण तलब किया गया है। और देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने में आयोग के कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। आयोग के अध्यक्ष ने की है कार्रवाई। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मतलब अनुसेवक को नौकरी दिलाने के नाम पर परीक्षार्थियों से लाखों रुपए लेने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। परीक्षार्थियों ने आयोग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष अजित प्रताप सिंह की शिकायत पर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कार्रवाई की है। आरोप है कि बर्खास्ती कर्मचारी नेता ने एलटी ग्रेड परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर पैसे ऐंठे थे। आइए देखते हैं अगली खबर। तो जो अगली खबर आ रही है वो राजकीय महाविद्यालयों में मनोविज्ञान के लिए 31 प्रवक्ता चयनित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता पद का रिजल्ट लगातार जारी कर रहा है और बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय के प्रवक्ता मनोविज्ञान का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें 31 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसमें चयनितों में 15 अनारक्षित, 10 ओबीसी, 6 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी शामिल है। आइए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि बंदी रक्षक समेत 5805 पदों पर भर्तियों की तैयारी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो बंदी रक्षक होने हैं वो 3638 होने हैं और उसके बाद जो है 102 कांस्टेबल घुड़सवार की भर्ती होनी है, 2065 जो है फायरमैन की भर्ती होनी है। तो आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती पर नया अधिसूचना जल्दी आ जाएगा। ये आइए देख लेते हैं पूरी खबर। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त मतलब एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधिसूचना मांगा है। निदेशालय करीब 15 विषयों में 700 पदों पर अधिसूचना तैयार कर रहा है और छात्र शिक्षक अनुपात आरक्षण तय करके अधिसूचना अगले सप्ताह शासन को भेजा जाएगा। संस्तुति मिलने पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी बीच 1303 पदों के अधिसूचना में क्षैतिज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को भारांक दे जिला हो आवंटित। बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को, जहां पर तय कॉलम भरने के बाद भी अभ्यर्थियों को परिषद ने की है अनदेखी और बेसिक शिक्षा विभाग परिषद को पत्र सौंप मांगा है शिक्षक भर्ती के पद के लिए आवंटन। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो परिषदीय स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा है। कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट लिखा उल्लेख किया गया कि इसके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं मिला है। तो बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा। इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर यह है कि जो खबर आ रही है प्रयागराज से कि सभी बोर्ड के स्कूल आंशिक रूप से खुलेंगे। जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई है। ये बात है प्रयागराज की। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है कि भारत और नेपाल ने शुरू की है शिक्षा प्रोजेक्ट पर वेबसाइट। तो वेबसाइट में नेपाल ने भारतीय परियोजनाओं की जो है इसमें आपको जो है क्या किया जाएगा जानकारी होगी। और इसमें जो है नेपाल ने 2015 के भूकंप के बाद भारत ने कई विकास कार्य कराए। तो नेपाल और भारत के बीच शिक्षा योजनाओं पर एक साझा वेबसाइट शुरू की गई है। इस वेबसाइट में नेपाल ने भारत के वित्तीय सहायता से पूरी हुई परियोजनाओं की जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। नेपाल में 2015 में भूकंप के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने कई परियोजनाएं शुरू की थी।
जिन्हें आप जो है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.goicbrinepal.com पे देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है कि अब 1 साल में नौकरी पर भी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। तो 3 श्रम विधेयकों पर संसद की मुहर है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बनेंगे। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं कि संसद में बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी दिए जाने के प्रावधान है। नए श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इन तीनों विधेयकों को लोकसभा में मंगलवार को पारित किया गया था। अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के लिए भेजा गया है। तो अगर आपको ये शिक्षा जगत की प्रमुख जो खबरें हैं अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो का कोई भी अंश जो है किसी के लिए लाभदायी हो। और इसी तरह की शिक्षा जगत की और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल का बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको रोज की रोज बेहतर जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।